हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो हम लोगों का सेकंड पेपर है वो है शिक्षण अधिगम के सिद्धांत। उसके सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए टॉपिक का डिस्कशन करूंगी। तो आज हम लोग शिक्षण अधिगम के सिद्धांत ही ये कौन सी क्लास है, 11वीं क्लास है। अगर आप लोगों ने अभी तक 10 क्लास ना देखी हो तो उनको देख लीजिएगा कि प्रॉपर वे में नोट्स भी बनाते चलिए। और हम लोगों का जो शिक्षण अधिगम का सिद्धांत है उसका जो चैप्टर है वो चौथा चैप्टर चल रहा है। तो आई होप कि आप लोगों ने वहाँ तक प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे और अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर लिए होगा। जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो लोग करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए और रिवीजन करते चलिए। कल की क्लास में मैंने आपको बताए थे प्रमुख शिक्षण सूत्र, यानी जो शिक्षण सूत्र होते हैं हमारे वो कितने होते हैं, 10 होते हैं। जो मैंने आपको पहला बताया था वो बताया था सरल से कठिन की ओर, दूसरा बताया था ज्ञात से अज्ञात की ओर, तीसरा बताया था स्थूल से सूक्ष्म की ओर और चौथा बताया था पूर्ण से अंश की ओर, पाँचवा बताया था अनिश्चित से निश्चित की ओर और जो छठवां बताया था वो बताया था प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, जो सातवां बताया था वो बताया था विशिष्ट से समान तथा उदाहरण से सिद्धांत की ओर। इसके बाद जो मैंने आपको आठवां बताया था वो बताया था विश्लेषण से संश्लेषण की ओर और जो नौवां बताया था वो बताया था मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर। इसके बाद जो मैंने आपको 10वां बताया था वो बताया था प्रकृति का अनुसरण। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज इनको उठाएंगे एक एक और इनका डीप में क्या करेंगे, जानेंगे कि ये सरल से जटिल की ओर, सरल से जटिल का मतलब होता है कठिन, किस का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम लोगों को बच्चों को क्या करना है, पढ़ाना है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो क्लास ना देखी हो तो बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर आप लोग क्रम से नहीं देखोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास भी क्रम से देखते चलनी है और नोट्स भी क्रम से ही बनाते चलने हैं। इसलिए आपको क्या करना है, तभी आप लोग रिविज़न कर पाओगे। और ये जो सब्जेक्ट है बिल्कुल आप लोगों के लिए न्यू है, तो अभी से आप लोगों को समझते चलना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। हम लोग का जो टॉपिक है वो है आज का क्या है, पहला जो इसमें पॉइंट था वो था सरल से जटिल की ओर। जो हम लोग का वो था मतलब क्या था पॉइंट, वो मतलब जो टॉपिक था वो था प्रमुख शिक्षण सूत्र। ठीक, तो जो प्रमुख शिक्षण सूत्र थे हमारे वो कितने थे, 10 थे। तो इसमें जो पहला है वो है सरल से जटिल की ओर, यानी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी सरल से जटिल की ओर। बच्चों को हमें किस तरीके से पढ़ाना है, सरल से जटिल की ओर पढ़ाना है। ठीक, तो चलिए जानते हैं इसका मतलब क्या है। इसमें कह रहा है इस नियम से बच्चों को पहले सरल बातों का उसके बाद कठिन बातों को सिखाना चाहिए, क्योंकि बच्चे के लिए पहले सरल चीज़ें सीखना आसान होता है। सरल से जटिल का मतलब क्या है कि बच्चों को पहले हमें क्या करना है, सरल चीज़ें सिखानी है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, धीरे धीरे कठिन की ओर ले जाना है। जैसे मान लीजिए क्लास में कोई बच्चा गया तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ABCD सिखानी पड़ेगी। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, उसको इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे। उससे हम डायरेक्ट नहीं बोल देंगे कि लो इंग्लिश पढ़ना तुम स्टार्ट करो। इसके बाद जैसे हिंदी के लिए तो पहले उसे हमें क्या करना पड़ेगा, वर्णमाला और मात्राओं का ज्ञान कराना पड़ेगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उससे हिंदी बोलने के लिए, लिखने के लिए और बोलने के लिए बोला जाएगा कि 2-2 शब्द लिखो, 3-3 लिखो। तो ऐसे जब बच्चा 2 वर्ड के बोलना सीख जाएगा तब हमको 3 सिखाना है। ऐसा नहीं करना है कि पहले 3 शब्द बोल दें। ठीक, तो सरल से जटिल की ओर का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ सरल से फिर कठिन की ओर ले जाना है। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें अच्छी समझ में आएंगी। फिर कह रहा है उसके बाद धीरे धीरे उसको कठिन चीज़ों की ओर ले जाना चाहिए। अध्यापकों को इस बात का ध्यान रख देना चाहिए कि बच्चों को पहले सरल चीज़ें कैसे सिखाएं, फिर कठिन चीज़ों की ओर किस प्रकार ले जाएं। ठीक, कह रहे हैं जैसे मतलब कि किसको ध्यान देना है, ये चीज़ अध्यापक को ध्यान देना है, क्योंकि पढ़ाएंगे कौन, अध्यापक ही तो पढ़ाएंगे ना। तो उनको इस बात का ध्यान देना है कि पहले बच्चों को हमें क्या करना है, सरल चीज़ें पढ़ाने, इसके बाद फिर हमें क्या करना है, कठिन की ओर ले जाना है। जैसे उदाहरण क्या कह रहा है, उदाहरण कह रहा है गुणा भाग जोड़ घटाना से पहले गिनती का ज्ञान, यानी जोड़ भाग गुणा नहीं होता है जो, तो इससे पहले बच्चों को क्या करना है, गिनती का ज्ञान कराना है। जब बच्चों को गिनती नहीं अच्छे से आएगी तो जोड़ घटाना गुणा भाग क्या कर पाएंगे, तो वही कहा गया है। ठीक, इसके बाद कहा गया पुष्प का वर्गीकरण से पहले पुष्प के बारे में बताना, यानी जब पुष्प यानी फल, उनको क्या कहते हैं, फूल, फूल के बारे में, फ्लावर नहीं होते हैं जो, उनको कहा गया है कि पहले फ्लावर के बारे में बच्चों को क्या करना है, बताना है। क्लास में फूल मंगवा लीजिए बच्चों से, कह दीजिए बच्चों फूल ले आओ, या गार्डन वगैरह में लगे हो तो तोड़ के ले आओ, दिखा दो उनको बच्चों को अच्छे तरीके से कि क्या है मतलब कैसा सब। तब इसके बाद
बच्चों से फिर फूल के वर्गीकरण के बारे में पूछो कि फूल में क्या क्या होता है, किस कलर का होता है, तो पहले क्या करना है, बच्चों को फूल दिखाना है, इसके बाद फिर पूछना है, डायरेक्ट नहीं पूछने लगना है। इसके बाद कह रहा है इतिहास से तिथि युद्धों से पहले इतिहास की छोटी छोटी कहानियाँ, यानी बच्चे से इतिहास में क्या घटा इसके पहले हमें क्या करना है, बच्चों को इतिहास की छोटी छोटी कहानियाँ सुनानी। पहले कहानियाँ सुना देनी है, फिर इसके बाद पूछना है बच्चों से किस कहानी में क्या हुआ, कैसी कौन सी तिथि, कितने युद्ध, कितने लोग क्या थे। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सरल से जटिल का मतलब यही होता है कि पहले हमें बच्चों को क्या करना है, सरल चीज़ें बतानी, फिर इसके बाद हमें धीरे धीरे बच्चों को कठिन की ओर ले जाना है। फिर इसके बाद जो हम लोग का दूसरा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी ज्ञात का मतलब क्या होता है, मतलब ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाना है। पहले ज्ञात चीज़ों को फिर अज्ञात के बारे में बताना है, यानी फ्रॉम नो टू अननोन। ठीक, क्या कह रहा है, फ्रॉम नो टू अननोन। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो आई होप कि मतलब आप लोगों को वहाँ तक तो चीज़ अच्छे समझ में आई होंगी। अब लोग अपना क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है फ्रॉम नो टू अननोन, ठीक, यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है बच्चों को पहले से प्राप्त ज्ञान को ज्ञात ज्ञान कहते हैं। ठीक, जो बच्चों को पहले से प्राप्त ज्ञान है वो क्या हो गया, ज्ञात हो गया। और जो चीज़ें उसे पता हैं उसी के आधार पर जो चीज़ें बच्चों को नहीं पता उसका ज्ञान कराना, मतलब अज्ञात चीज़ों के बारे में बच्चों को बताना। क्या कह रहे हैं कि जो चीज़ उसको पता है तो वो तो उसको ज्ञात हो गया, लेकिन जो चीज़ उसको नहीं पता है तो वो क्या होता है, अज्ञात होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा बच्चे से कि आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं, तो वो डेली देखता है कि नहीं देखता है, बच्चा कोई छोटा है तो डेली देखता है, अपने घर में जाके तुरंत बता देगा हमारे घर में कौन कौन है। अगर आपने उससे पूछ लिया कि आपके मोहल्ले में कौन कौन रहता है तो भी बता देगा। लेकिन आपने उससे पूछ लिया कि आपके जो पास में गाँव में वहाँ पे कौन कौन लोग रहते हैं, आपके पास में गाँव के, मतलब कि आपके गाँव के बगल में या आपके शहर के बगल में और कौन सी जगह पड़ती है, तो थोड़ा सोचेगा नहीं सोचेगा, क्योंकि अगर उसने देखा होगा तो तुरंत बता देगा, लेकिन जब नहीं गया होगा तो वो सोचेगा, टाइम लगा देगा बताने में ना। ये चीज़ क्या हो गई, अज्ञात हो गई। ठीक, तो ज्ञात से अज्ञात का मतलब क्या है, बच्चों को पहले से प्राप्त ज्ञान को, जो बच्चों को पहले से प्राप्त ज्ञान होगा उसको क्या मतलब हो गया, ज्ञात हो गया। और जो चीज़ें उसे पता है उसी के आधार पर जो चीज़ें बच्चों को नहीं पता है उसका ज्ञान कराना मतलब अज्ञात है। जो चीज़ उसको पता है वो तो हमारा क्या हो गया, ज्ञात हो गया। ठीक, लेकिन जब उसे वो जो चीज़ नहीं पता है तो फिर वो क्या हो गया, ज्ञान अज्ञात हो गया। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ज्ञात और अज्ञात का मतलब पता होगा। ज्ञात का मतलब जो चीज़ बच्चे को पहले से पता है, और अज्ञात का मतलब हो गया जिन चीज़ों के बारे में वो नहीं जानता है। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब एक हमारे मनोवैज्ञानिक है, कौन है, भाटिया के अनुसार। ये भाटिया है, ये क्या कह रहे हैं, ठीक, इनके बारे में जानते हैं। भाटिया कह रहे हैं जो बात वह जानता है उसी के सहारे नई बात बतानी चाहिए। इस विधि से वह जो कुछ सीखेगा सब उसके ज्ञान का अंग बन जाएगा। ये क्या कह रहे हैं कि बच्चा क्या कर रहा हो, जो बात जानता हो उसी के सहारे नई बात बतानी चाहिए बच्चों को। ठीक, तो इस विधि से क्या होगा, वह जो कुछ सीखेगा सब उसके ज्ञान का अंग बन जाएगा। तो मतलब कि बच्चे से हमें क्या करना है, जो वो जानता है उसी से रिलेटेड हम लोगों को क्वेश्चन पूछने हैं, तभी वो क्या करेगा, जल्दी चीज़ों को समझ पाएगा। ठीक, जैसे क्या कहा गया है, उदाहरण दिया गया, वर्णमाला का ज्ञान कराने से पहले बच्चों से अक्षरों के बारे में पूछना। वर्णमाला के ज्ञान कराने से पहले क्या करना है, बच्चों को अक्षरों के बारे में पूछना कि का खा गा घा जानते हो कि नहीं जानते हो। अगर वो नहीं जानता है तो फिर कैसे पढ़ पाएगा। तो वही कहा गया कि वर्णमाला का ज्ञान कराने से पहले बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, अक्षरों के बारे में सब बताना चाहिए। फिर इसके बाद जो दूसरा आ रहा है वो कह रहा है गणित से पहाड़ा सिखाने से पहले गिनती का ज्ञान होना चाहिए। जब उसको पहाड़ा से पहले हमें क्या करना है, बच्चे को गिनती सिखानी है। जैसे आपने कहा कि 2 का पहाड़ा सुना तो बोलेगा 2 का 2, 2 दूनी 4, लेकिन अगर आप पहले उसे गिनती सिखा दोगे 1 से 100 तक तो उसे पहाड़ा पढ़ने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी। तो वही कहा गया कि गणित का पहाड़ सिखाने से पहले उसे क्या करना है, गिनती सिखानी है। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें अच्छे समझ में आ गई होंगी और आप नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। इसके बाद हम लोग का तीसरा पॉइंट वो कह रहा है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक, इससे मूर्त से अमूर्त की ओर भी सूत्र कहा जाता है। जो स्थूल से सूक्ष्म होता है इसको क्या कहते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं, और जो अमूर्त होता है उसका मतलब क्या होता है, हम लोग माइंड में क्या करते हैं, उसका
कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते नहीं हैं। ठीक, तो वही होता है स्थूल से सूक्ष्म की ओर का मतलब यही होता है कि इसे क्या कहते हैं, मूर्त से अमूर्त की ओर भी सूत्र कहते हैं। या तो इसे मूर्त से अमूर्त बोल देंगे, या तो फिर क्या बोल देंगे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब चलिए जानते हैं कि जो स्थूल होता है यानी मूर्त, इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। इसमें आएगा दौड़ना, पकड़ना, लिखना, चलना। इससे पूरी बॉडी, शरीर का प्रयोग, हाथ पैर आँखें। क्या कह रहे हैं, जिसमें पूरी बॉडी और शरीर का मतलब कि पूरे शरीर का क्या हो लगे कि मतलब हम यूज कर रहे हैं। जैसे कि दौड़ेंगे तो हमारे पैर चलेंगे नहीं, और पकड़ेंगे तो हाथ, लिखेंगे तो हाथ चलेंगे, जब चलेंगे तो दोनों पैर चलेंगे। तो एक आ गए स्थूल मतलब क्या होता है, जो हम लोग क्या कर सकें, जल्दी जल्दी कर सकें। ठीक, मतलब देख सकें अपने और हाथ पैरों को क्या कर सकें, यूज कर सकें। ये क्या हो गए, हमारे स्थूल हो गए। दौड़ना, पकड़ना, लिखना, चलना, इसमें पूरी बॉडी और शरीर का प्रयोग, हाथ पैर आँखें। इसमें ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें पूरी बॉडी का प्रयोग किया जाता है, किसमें, स्थूल में। अब चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है सूक्ष्म। सूक्ष्म का मतलब क्या है, सिलाई, कढ़ाई, कला बनाना, पतंग उड़ाना, जिससे बहुत ध्यान से करते हैं, हाथों आँखों से। जो सूक्ष्म होते हैं इसमें क्या करते हैं, बहुत ध्यान से करते हैं, हाथों और आँखों का प्रयोग। सिलाई करते हैं तो देखा होगा आपने कि हाथ और आँख कितने अच्छे से एक एक ध्यान देना पड़ता है। कढ़ाई भी करते हैं तो इसमें भी आँख को बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना पड़ता है, देना नहीं पड़ता है। इसके बाद कला बनाना, पतंग उड़ाना, इन सब में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान को और आँखों को, मतलब कि आँखों को और हाथ को चलाना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, मैं ध्यान बहुत अच्छे तरीके से देना पड़ेगा। इसके बाद जो हम लोग का मूर्त होता है उनके बारे में जानते हैं। मूर्त और अमूर्त क्या होते हैं। मूर्त जो हमारी आँखों के सामने होता है, जिसको मतलब हम लोग क्या करें, छू सके और देख सकें, वो हमारा क्या है, मूर्त है। अब अमूर्त के बारे में, जो हमारी आँखों के सामने ना हो और ना ही दिखाई दे, वो क्या है, वो होता है अमूर्त। अमूर्त में क्या आएगा, चिंतन, कल्पना, तर्क, सोचना। ये जो हम लोग सोचेंगे, कल्पना करेंगे, तो ये सब क्या है, कल्पना की जा रही है माइंड में, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अमूर्त है। और जो हमारे आँखों के सामने हो, उस जैसे हम किसी चीज़ को छू रहे हैं और देख लें, तो ये सब क्या हो गया, हमारा अमूर्त हो गया, मतलब मूर्त हो गया। मूर्त का मतलब देख लें, और अमूर्त का मतलब क्या हो, माइंड में। तो माइंड में मतलब उसकी कल्पना कर लें, तर्क कर लें, सोच, लेकिन उसे देख ना पाएँ। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। आज मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 2 पॉइंट बताए। कि पहला ये बताया था कि सरल से जटिल की ओर क्या होता है, ठीक, फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसके बाद फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसके बाद फिर मैंने आपको दूसरा बताया था ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, फिर बताया कि जो मनोवैज्ञानिक हैं भाटिया, इन्होंने क्या कहा है। फिर इसके बाद मैंने आपको तीसरा बताया स्थूल से सूक्ष्म की ओर, यानी स्थूल का मतलब क्या होता है और सूक्ष्म का मतलब क्या होता है। स्थूल का मतलब होता है दौड़ना, पकड़ना, लिखना, चलना, इसमें पूरी बॉडी और शरीर का प्रयोग होता है। लेकिन जो सूक्ष्म होता है इसमें बहुत ध्यान से हाथों और आँखों का प्रयोग होता है। फिर मैंने आपको मूर्त और अमूर्त के बारे में बताया। जो मूर्त होता है इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने आँखों के सामने क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और छू सकते हैं। लेकिन जो अमूर्त होता है, जो हमारी आँखों के सामने ना हो, ना दिखाई दे, ठीक, लेकिन हम उसे क्या कर सकते हैं, माइंड में चिंतन कर सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं और तर्क कर सकते हैं और सोच सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ। आप लोगों को कुछ रटना नहीं है, बिल्कुल समझते चलना है और बिल्कुल अभी से करते चलना है। अगर आप लोग फिर के सहारे रहोगे तो फिर कुछ नहीं हो पाता है। इसलिए अभी से आप लोगों को प्रॉपर नोट्स बनाते चलने और प्रॉपर डेली का डेली क्लास लेते चलना है। फिर इकट्ठे हो जाएगा तो चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप लोग रिलेट नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलोगे तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से रिलेट होते चलेंगे। जो हम लोग का पहला पॉइंट था वो था सरल से जटिल की ओर। तो चलिए जानते हैं सरल से जटिल की ओर का मतलब क्या होता है। इस नियम से बच्चों को पहले सरल बातों का, उसके बाद कठिन बातों को सिखाया जाता है। क्या कहा गया है कि इस नियम में बच्चों को क्या किया जाता है, पहले सरल बातों को सिखाया जाता है, फिर कठिन बातों को सिखाया जाता है। क्योंकि बच्चों के लिए पहले सरल चीज़ें सीखना आसान होता है। जो बच्चा होगा उससे कठिन चीज़ कह दोगे तो सीख पाएगा या नहीं सीख पाएगा। तो उसके लिए क्या है, सरल चीज़ों को सीखना आसान है। तो इसलिए हमें बच्चों को क्या करना है, पहले सरल चीज़ें सिखानी है, फिर इसके बाद क्या करनी है, कठिन चीज़ें सिखानी है। इसके बाद कह रहे हैं उसके बाद धीरे धीरे उसको कठिन चीज़ों की ओर ले जाना चाहिए। इसके बाद फिर क्या करना है, पहले सरल चीज़ें सिखा देना है, फिर हमें क्या करना है, धीरे धीरे कठिन की ओर ले जाना है। अध्यापकों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को पहले सरल चीज़ें कैसे सिखाएं, फिर कठिन की ओर किस प्रकार ले जाएं। यानी क्या कह रहे हैं कि बच्चे जो वो होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनको क्या करना है, ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि मतलब बच्चों को किस प्रकार सरल से कठिन की ओर ले जाएं। ओके।
तो जो अध्यापक है उनको क्या करना है, इस बात का ध्यान देना है कि बच्चों को किस तरीके से हम क्या करें, सरल से कठिन की ओर ले जाएं, है ना। ठीक, तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें क्या ही होंगी, बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसको कठिन चीज़ों की ओर ले जाना चाहिए। अध्यापकों को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चों को पहले सरल चीज़ें कैसे सिखाएं, फिर कठिन की ओर किस प्रकार ले जाएं। ठीक, ये सब किसको ध्यान देना है, अध्यापक को ध्यान देना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है, क्या कह रहा है फिर, जैसे गुणा भाग जोड़ घटाव से पहले गिनती का ज्ञान कराना, यानी जो बच्चे हैं उनको पहले क्या करना है, जोड़ घटाने से पहले हमें क्या करना है, गुणा और भाग के बारे में सिखाना है। किसके बारे में, गुणा भाग जोड़ घटाव से पहले हमें क्या करना है, गिनती का ज्ञान कराना। जब हम लोग गिनती का ज्ञान कराएंगे तभी तो हम जोड़ घटाना गुणा भाग सिखा पाएंगे। तो वही कहा गया कि जोड़ घटाना गुणा भाग से पहले हमें क्या करना है, बच्चों को गिनती का ज्ञान सिखाना है। इसके बाद कहा गया कि इतिहास से मतलब इतिहास से तिथि युद्धों से पहले इतिहास की छोटी छोटी कहानियाँ, यानी इतिहास के मतलब कि तिथि और युद्ध से पहले बच्चों को क्या करना है, हमें कहानियाँ सिखानी। जब हम लोग कहानियाँ सिखा देंगे तो फिर बच्चे क्या, बच्चों से पूछ भी लेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, आसानी से बता देंगे। इसके बाद कह रहा है ज्ञात से अज्ञात की, और पहले बच्चों को हमें क्या करना है, ज्ञात चीज़ों के बारे में बताना है। फिर इसके बाद क्या करना है, अज्ञात चीज़ों के बारे में बताना है। ठीक, इसके बाद एक हम लोग के मनोवैज्ञानिक हैं वो है भाटिया, इन्होंने क्या कहा, कह रहे हैं जो बच्चा जो बात वह जानता है उसी के सहारे नई बात बतानी चाहिए। कौन जानता है बात, बच्चा जानता है, यानी कि जो बात बच्चा जानता है उसी के सहारे में क्या करनी चाहिए, नई बात बतानी चाहिए। इस विधि से वह जो कुछ सीखेगा सब उसके ज्ञान का अंग बन जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोगों को पढ़ा स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक, स्थूल का मतलब क्या होता है, दौड़ना, पकड़ना, लिखना, चलना, इसमें पूरी बॉडी का प्रयोग होता है। सूक्ष्म का मतलब होता है इसमें थोड़ा कम, मतलब कि आँखों का और हाथ पैरों का, मतलब कि इसमें आँखों का और हाथ का ध्यान दिया जाता है, मतलब ज़्यादा, मतलब कि माइंड ज़्यादा लगाना पड़ता है। बाकी शरीर की जो भाग दौड़ है इसमें कम होती है, जैसे सिलाई करना, कढ़ाई करना, ठीक, कला बनाना, पतंग उड़ाना, ये सब हो गया। इसके बाद मूर्त, जो चीज़ हम क्या करते हैं, आँखों से देखते हैं, और जो अमूर्त, जो चीज़ें हम क्या करते हैं, आँखों से नहीं देख सकते, उनका सिर्फ क्या कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में भी आई होंगी और आपने क्या किया होगा, प्रॉपर नोट्स भी बना लिए होंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, कल से फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप लोग क्या करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। और आप लोग क्या करना है, आप लोगों को क्रम से क्लास लेते चलना है। अगर क्रम से नहीं लोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, तो आपको क्रम से क्लास लेते चलना है, क्रम